हेलो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस की एक्सरसाइज। इसे सॉल्व कर रहे हैं और इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज हैं वो हमारी पहले की वीडियो में देख सकते हैं। इनके रूल्स और एक्सरसाइज और ये सभी एक्सरसाइज ली जा रही हैं एक्सीलेंट इंटरमीडिएट की बुक से। चलिए आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B। व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, आस्क्ड द बॉयज़। तो द बॉयज़ आस्क्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड अगर दिया होता है तो उसे उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ देते हैं। तो द बॉयज़ आस्क्ड इफ़ द नेक्स्ट टेस्ट मैच वुड बी प्लेड। सेकेंड, हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से तो क्या हो जाएगा आई। हाउ ओल्ड आई वॉज। I said to him, where did you find this old postage stamp? I asked him, where, you को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से तो क्या हो जाएगा he, where he had found that old postage stamp. He said to us, what is happening there? He asked us what was happening there. Who has broken the flower vase? Said the caretaker. The caretaker asked, who had broken the flower vase? Question number 6. She said to me, are you interested in this matter? She asked me if I was interested in that matter. Is it time to leave for the station? He said. He asked if it was time to leave for the station. What will you have, tea or coffee? Said mother to me. Mother asked me what. What से जोड़ देंगे और you दे रखा है तो इसे ऑब्जेक्ट से बदलें, क्या हो जाएगा I. What I had, tea or coffee. Arun said, Vimla, do you know Nazma's address? Arun asked Vimla if she knew Nazma's address. He said to me, why did you plug this flower? He asked me why I had plugged that flower. When will the night bus to Gorakhpur leave? Said the passenger. The passenger asked when the night bus would leave to Gorakhpur. She said to them, how did he meet with the accident? She asked them how he had met with the accident. The judge asked the accused, have you ever been convicted before? The judge asked the accused if he had ever been convicted before. 40 number देखिए. The teacher said to the student, why have you come so late today? The teacher asked student why he had gone so late that day. The boss said, are the men ready? The boss asked if the men were ready. 16 number. He said to himself, how shall I prepare for my test if there is no light? He asked himself how he would prepare for his test if there was no test. She said to me, is the man still unconscious? She asked me if the man was still unconscious. 80 number. The nurse asked the patient, don't you feel better this morning? The nurse asked the patient if he did not feel that morning. Father said to me, can you solve this problem? Father asked me if I could solve that problem. इस तरीके से एक्सरसाइज 5B को सॉल्व किया। अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5C। और ये सभी जो दे रखे हैं नरेशंस वो सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विल यू बी हेयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स? शी सेड यस आई आंसर्ड। तो क्या हो जाएगा शी आस्क्ड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है आई दिया है, आई आंसर्ड मैंने उत्तर दिया है तो भाई ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा यहाँ पर आई। तो शी आस्क्ड मी इफ़ I would be there for the following few minutes. अब यस में उत्तर दे रखा है तो हमने आपको रूल में बताया है कि रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर देते हैं और नो दिया होता तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। व्हाट डू यू मीन? आस्क्ड द बॉय हाउ कैन अ बुक बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट? द बॉय आस्क्ड व्हाट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट आप सपोज कर सकते हैं, मी सपोज कर लो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन सपोज करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन सपोज कर लें आप। द बॉय आस्क्ड मी
वॉट आई मींट, अब आगे देखते हैं हाउ से बदलेंगे, एंड आस्क्ड हाउ अ बुक कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट। कमल सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट लैंड मी योर पेन, आई विल रिटर्न इट वेन एवर यू वॉन्ट, प्लीज हेल्प द नीडी। द कमल आस्क्ड मी वाई, यू को बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा आई, वाई आई डिड नॉट, प्रेजेंट डेफिनेट में दिया पास्ट टेंस में पहुंचा देंगे, वाई आई डिड नॉट लैंड मी, फर्स्ट पर्सन दिया है, सब्जेक्ट से बदलेंगे क्या हो जाएगा हिम, वाई आई लैंड हिम, अब योर को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से तो यहाँ पे हो जाएगा माई पेन। अब अगला सेंटेंस जो दे रखा है वो सिंपल में दिया है तो उसे सिंपल स्ट्रक्चर से बदलेंगे, तो कहेंगे कमल नहीं कहा है ये भी, तो कहेंगे कमल सेड दैट आई विल रिटर्न इट, नहीं कमल ने आंसर दिया है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे कमल आंसर्ड दैट, आई विल रिटर्न इट वेन एवर यू वॉन्ट, प्लीज हेल्प द नीडी। तो कमल सेड दैट या आंसर दैट जो करना चाहें आप, कमल सेड दैट ही वुड रिटर्न इट वेन एवर ही वॉन्टेड, ही वुड रिटर्न इट वेन एवर आई वॉन्टेड, क्योंकि यू दे रखा है और ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। अब ये लास्ट वाला जो सेंटेंस दिया प्लीज़ हेल्प द नीडी, ये किस में चेंज करेंगे हम, ये इम्परेटिव में दे रखा है, कहेंगे एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से देख लो कि कमल आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट lend him my pen and said that he would return it whenever he wanted and requested to help the needy. The teacher said to the student, why are you late? The teacher asked the students why he was late. The teacher asked where his father was and asked if he had gone out. अगला सेंटेंस दिया, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आस्क्ड द टीचर. द टीचर आस्क्ड वाई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे को बदलेंगे द डे बिफोर. 6 नंबर, हु आर यू सर एंड वाई हैव यू कम हेयर, दे सेड टू द स्ट्रेंजर. दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज. अब सर को दिया तो मैंने रूल में बताया है, ये सभी रूल मैंने बता दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं. असर्टिव के, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव सभी रूल हो गए हैं और जो रूल रह गए हैं उसको कवर कराएंगे और उनकी एक्सरसाइज भी कवर करते चलेंगे हम. तो जब सर या मैडम जैसे वर्ड दिए होते हैं तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के एंड में विद रिस्पेक्ट कर देते हैं हम. तो क्या हो जाएगा कि दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर विद रिस्पेक्ट हु ही वाज एंड व्हाई he had gone there. Do you know that the socks you are wearing aren't a pair, I said. I asked. अब यहाँ बात किससे हो रही है, I और he के बीच में चल रही है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मानेंगे आप him. he का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, him हो जाएगा. I asked him if he knew that the socks he was wearing weren't a pair. अब ये रिप्लाई दिया ही ने, he replied in the affirmative and said that. अब यहाँ से जोड़ेंगे इसे and said that के बाद, and said that he had been in a hurry that morning and those had been only ones he could find. I said to the guest, are you comfortable here? I asked the guest if he was comfortable there. She said, can you tell me the way to the nearest hotel? अब ये बात चल रही है किन किन के बीच में. शी ने ये क्वेश्चन किया है और रिप्लाई दिया है मैन ने, तो ऑब्जेक्ट इसका मैन हो गया. तो शी आस्क्ड मैन इफ़ ही कुड टेल हर द वे टू द नियरेस्ट होटल. द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट ही वाज अ स्ट्रेंजर. What makes you worried? said the man to his wife. She said, only the long separation of my children. The man asked his wife, what made him worried? अब यू दे रखा है, सॉरी, तो यहाँ पे यू दिया है तो ऑब्जेक्ट इसमें वाइफ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा कि what made her worry. तो क्या बनेगा, the man asked his wife what made her worried.
अब शी सेड ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चाइल्ड, आप लिख सकते हैं शी आंसर्ड दैट ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन. गोपाल सेड टू गणेश वेयर विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच. गोपाल आस्क्ड गणेश इफ ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच. मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस. तो मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव. Hari said to Ram, have you completed your homework? Ram said no. Hari asked Ram if he had completed his homework. Ram replied in the negative. Hari asked why he had not. अब नो में उत्तर दिया है तो क्या कर देंगे why he had not. Ram said, तो ये आंसर दिया राम ने, तो लिख देंगे Ram answered that. अब दैट भी कंजंक्शन है, बी का सम नहीं लगाएंगे, केवल दैट कंजंक्शन ऑलरेडी लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा राम आंसर्ड दैट ही कुड नॉट गेट टाइम. अगला देखिए, द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. द ट्रैवलर, अब यहाँ पर उत्तर किसने दिया, किसके बीच में बात चल रही है, ट्रैवलर और पीजेंट के बीच में बात चल रही है, तो कैसे बनाएंगे. द ट्रैवलर आस्क्ड पीजेंट इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन. द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव. अब ये तो अफर्मेटिव में उत्तर दे दिया. अब अगला क्वेश्चन किया है उसे हम फिर से दोबारा लिखेंगे क्योंकि उसे से जोड़ना है हमें. एंड आस्क्ड इफ ही वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट. द वॉल्फ सेड टू द लैम्प व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी. द वॉल्फ आस्क्ड द लैम्प व्हाई इट वाज. यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, लैम्प हो जाएगा. और आप ऐसा कर सकते हैं कि इट लिखें और इट के बाद ब्रैकेट में क्या लिख दें, लैम्प, तो क्लियर हो जाएगा ये इट किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, लैम्प के लिए जा रहा है. तो वाई इट वाज मेकिंग द वाटर डर्टी. तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज आज 5B और 5C सॉल्व की है. और अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 6 को, और जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस को बताया जाएगा. इस तरीके से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सारे लेक्चर्स कवर हुए, रूल्स भी आप पढ़ चुके हैं, इनके एक्सरसाइज भी कवर हो गई. और एक्सरसाइज करने का एक तरीका है कि आप क्या करेंगे, पहले से जो एक्सीलेंट की आपके पास किताब है उससे आप सॉल्व करें और हमारे वीडियो से इसको मैच कराएं. और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे की वीडियो देते रहेंगे आपको. थैंक यू वेरी मच गाइस.